हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेव क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम एक नई सेगमेंट की शुरुआत कर रहे हैं और वो सेगमेंट क्या है? एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरू कि एमएस वर्ड होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसे ओपन कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लॉन्च इन 1983। जी हाँ, एमएस वर्ड क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है का पैकेज है। अब इसका मतलब क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? भाई आप एमएस वर्ड के अंदर क्या करते हैं? एप्लीकेशन बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं शब्दों पर ही खेल रहे हैं। वर्ड्स को डेकोरेट करते हैं, कलर करते हैं, चेंज करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, बुलेट्स लगाते हैं। दैट्स वाई आप सारा काम जो भी कर रहे हैं वर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, इसीलिए इसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है? इट हैज मैनी एडवांस फीचर विच अलाउ यू टू फॉर्मेट एंड क्रिएट प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरियस यूजेस। इसका उपयोग आप अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ये अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एप्लीकेशन, लेटर, रिज्यूमे, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया। अब इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन इसकी होती है दोस्तों .docx। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन किसी प्रोग्राम की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जो यूनिक आइडेंटिटी वाला जो एक्सटेंशन है वो है .docx। एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं आपने एमएस वर्ड के अंदर एक फाइल बनाई और आपने उसे सेव किया किस नाम से? अमन के नाम से। अमन के नाम से आप उसे सेव करेंगे तो उसके साथ .docx अपने आप लग जाएगा। इसी को कहते हैं एक्सटेंशन, और ये बता रहा है कि ये वाली फाइल किसकी है? एमएस वर्ड की। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के यूजर्स के आज हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, कंपनीज में जाएं, वर्क प्लेसेस में जाएं, या फिर ये जो ऑथर वगैरह होते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रिएटिंग अट्रैक्टिव नोट्स बाय एडिंग शेप्स एंड इमेजेस। आजकल आपकी जो बुक्स होती हैं जो, या फिर वेरियस इंस्टीट्यूट्स अपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो एमएस वर्ड का ही उपयोग करते हैं। इसके अंदर शेप्स और इमेजेस को ऐड करके डॉक्यूमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कहते हैं इन वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेसेस कोई भी कंपनी है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर कहते हैं सबमिटिंग लेटर्स, ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन रेजिग्नेशन लेटर हो सकता है, इस टाइप के लेटर्स हो सकते हैं, बिल्स, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, लेटर हेड्स एट्सेट्रा। लेटर हेड वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी, तो इन सब चीज़ों में हम एमएस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग रिज्यूमे। जी हाँ दोस्तों, कहता है फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एंड एडिट और अपडेट योर रिज्यूमे। ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ज़्यादातर लोग अपना रिज्यूमे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आता है फॉर ऑथर। ऑथर्स कौन? जो बुक्स वगैरह लिखते हैं। अब बुक्स आप लोगों ने देखे होंगे, जो बुक्स होते हैं उसके अंदर इमेजेस होते हैं, शेप्स होते हैं, तरह तरह के फॉन्ट के स्टाइल, साइजेस वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑथर को काफ़ी हेल्प करते हैं बुक्स वगैरह लिखने में। और उन फीचर्स के नाम क्या है? बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं जिसका कि एमएस वर्ड में उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब सवाल उठता है एमएस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे? तो इसे ओपन करने के कुछ रास्ते हैं दोस्तों। रन में जाकर आप लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड लिखकर आप जैसे ही ओके करेंगे एमएस वर्ड का पेज आपके सामने आ जाएगा। ये पहला रास्ता है दोस्तों। दूसरा है स्टार्ट पर जाएंगे, आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे सिर्फ ये शब्द वर्ड। सर्च बॉक्स में सिर्फ यही आपको टाइप करना है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ऊपर आपके सर्च बॉक्स के ऊपर आपको लिखा नजर आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐप। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड खुल जाएगा। और तीसरा रास्ता है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे, फिर आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हमने देखा कि एमएस वर्ड क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसे ओपन कैसे किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। अब फर्दर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। अभी कहते हैं एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपको करना क्या है? रन में जाकर आपको टाइप करना विन वर्ड और उसके बाद कर देना है आपको ओके, तो आपकी फाइल आपके सामने खुल जाएगी, जैसा कि प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। रन में गए, यहाँ पर ऑलरेडी हमारी कमांड लिखी हुई है विन वर्ड, देन एंटर प्रेस करना है तो आपका एमएस वर्ड की फाइल खुल जाएगी। पेज एक ब्लैंक खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इस पूरे पेज का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इस पूरे पेज के इंट्रोडक्शन को देखने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही एक पेज को रेडी किया हुआ है आप सभी के लिए, जिसमें कि आप देख पाएंगे ये पेज, जैसा कि हमारा ये पूरा एक पेज खुला हुआ है, इसी को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले होता है टाइटल बार।
ये जो ब्लू लाइन यहाँ पर नजर आ रही है इसे टाइटल बार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इस एरिया की, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि यहाँ पर लिखा भी नजर आ रहा है। फिर जो ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये सब चीजें इन्हें मेन्यू बार के नाम से जाना जाता है। और इधर ये जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन होते हैं, कैप्शन बटन के नाम से जाना जाता है। फिर ये होता है दोस्तों आपका रूलर, ये रूलर एरिया होता है, ये यहाँ पर भी है और इस तरफ भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और अब इस एमएस वर्ड के पेज में होता क्या है आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, व्यू बटन्स। यहाँ पर आप अपने पेज के व्यू को चेंज कर सकते हैं। और ये है जूम पेज। जूम क्या करता है, आपके इस पेज को क्या करेगा, जूम इन या फिर जूम आउट कर देगा। अमूमन हम इस पेज को 100% पर रख के काम कोई भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये है रिबन। रिबन क्या करता है, किसी मेन्यू के अंतर्गत जो भी वेरियस ऑप्शंस आते हैं उन्हें कंटेन करके रखता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने मेन वर्क पेज पर, ठीक है। अब आज हम इस क्लास में कवर करेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। होम टैब में कौन कौन से फीचर्स हैं, उनका कैसे उपयोग करना है, कुछ इस तरह की चीजें। अब इसमें कुछ भी जानना है, समझना है दोस्तों, तो हमें इसके अंदर कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक फाइल पहले से तैयार की हुई है, जो कि यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, बताएंगे आपको किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएस वर्ड के अंदर आपने कुछ भी लिखा है, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, मैं इसे हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने इसे सेलेक्ट किया। यहाँ पर फॉन्ट के स्टाइल में गए, तरह तरह के फॉन्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो भी स्टाइल आपको देना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर अगर आपको साइज बढ़ाना है तो यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं, 16 जो भी है, वट एवर साइज यू वांट यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर एक खास बात देखने को मिल रही है, इसका मैक्सिमम साइज क्या है, 72। ठीक है दोस्तों, 72 अभी इसका मैक्सिमम साइज आ रहा है, लेकिन नहीं, आप इसके अंदर क्लिक करके इसका मैक्सिमम साइज और भी सेट कर सकते हैं। इसे 100 या फिर इससे भी ज्यादा। वैसे अगर मैक्स टू मैक्स साइज की बात करें दोस्तों, तो इसका जो मैक्सिमम साइज है वो है 1638। जी हाँ दोस्तों, 38 पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमारा फॉन्ट इतना बड़ा हो गया कि वो कुछ ठीक से नजर नहीं आएगा, रीडेबल नहीं होगा। अब मैंने कोशिश की इसे थोड़ा सा बढ़ा देने की, 1639, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये कह रहे हैं ना, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638। तो जी हाँ, आप मैक्सिमम साइज 1638 तक, 1306 तक सेटअप कर सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा इसे लेकर आ गया कहाँ पर, 30 पर, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और है, आपने इस लिस्ट में देखा 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18, 20, इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं। मान लीजिए आपको ये सामने कभी एक सिचुएशन आती है जिसमें कहा जाता है मुझे 21 करना है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें क्लिक करना है मिटाकर और 21 टाइप करके एंटर कर देना है। सिर्फ इतना सा करना है आपको काम, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है बोल्ड। बोल्ड में होता क्या है, आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट थोड़ा सा थिक हो जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ती है। चलिए मैं इसके फॉन्ट को, स्टाइल को चेंज करता हूँ, कुछ और लेता हूँ, फिर आपको दिखेगा। हमने बोल्ड पे क्लिक किया तो अक्षर थोड़ा थिक हो गया। इटैलिक पे करने से अक्षर थोड़ा डायगोनल हो जाता है, और अंडरलाइन से उसके नीचे आ जाती है लाइनिंग, ठीक है। अब अंडरलाइन जो आपने देखा है दोस्तों, इसमें अंडरलाइन के और भी बहुत सारे ऑप्शन थे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ड्रॉप डाउन में क्लिक करके हम यहाँ से देख सकते हैं। आपने कहा आपको ये अंडरलाइन चाहिए, आ गया। और इसी ड्रॉप डाउन में ही जाने के बाद आप देखेंगे मोर अंडरलाइन ऑप्शंस भी आ रहा है। यहाँ से आप ये तरह तरह के ऑप्शन जो अभी आगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हम इसी के ड्रॉप डाउन में चलते हैं। आप अपने अंडरलाइन को अपनी मर्जी से कोई कलर भी दे सकते हैं, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, रेड, जो भी आपको कलर देना आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर इसे दे दिया रेड कलर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट फीचर जो है वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है, मान लीजिए आपको मैंने एक फाइल दी है और उसमें कहा है कि इसमें जहां पर भी गलतियां हैं आप उसे सिर्फ मार्क आउट करके दिखाइए, उसे ठीक नहीं करना है। तो आपने कहा कि आपके हिसाब से ये लाइन इसमें नहीं होनी चाहिए, तो आपने इस लाइन को सेलेक्ट किया और ऐसे स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर दिया, मतलब आपने एक मार्किंग लगा दी। अब इसे हटाना ना हटाना वो हमारे हेड डिपार्टमेंट का फैसला होगा कि उन्हें क्या हटाना है और क्या नहीं हटाना। मीन्स हमने कुछ सुझाव दिए हैं इसके माध्यम से, ठीक है दोस्तों। अब सवाल उठता है इसके अगले फीचर का, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट। आप लोगों ने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा H2O, ठीक है, H2O। अरे, ये स्ट्राइक थ्रू तो इस पे भी आ रहे हैं, तो हाँ दोस्तों इस पे भी आ रहे हैं। तो इसे सेलेक्ट करेंगे और हम इस पे क्लिक कर देंगे तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है, H2O फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा 2 नीचे की तरफ होता है, लेकिन अभी तो इक्वली है, तो हमने सिर्फ 2 को ही सेलेक्ट किया है और यहाँ सबस्क्रिप्ट के ऊपर जाकर क्लिक किया है। आप देख पा रहे हैं 2 जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया है। देख पा रहे हैं दोस्तों? अगर मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूं तो ये दोबारा से इसके इक्वल में ही आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? 2 को सेलेक्ट किया, सबस्क्रिप्ट पर जाकर हम क्लिक करेंगे, डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक करना है तो इसे दोबारा इसी पे क्लिक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। एक खास चीज और है, हम लोगों ने कभी पढ़ा था 10 की पावर 2, 10 की घात 2। अब इसे पावर कैसे बनाया जाए, ये तो 102 लिखा गया, तो हमें 2 को सेलेक्ट करना है और सबस्क्रिप्ट के आगे ही आप ऐसे जाएंगे तो देखिए इस फीचर पर आप माउस को स्टॉप करेंगे तो इसका नाम लिखा आ जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट कीज वगैरह भी हैं, वो आपको अपकमिंग क्लासेस में हम कराएंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये 2 देखिए ऊपर की तरफ मूव हो गया है। ठीक है। अगर आपको ये 2 दोबारा से डाउनवर्ड करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से आपने लिखा 10th, अब 10th अभी ऑटोमेटिक ऊपर चला गया ऊपर की तरफ। अगर ये नहीं गया होता तो हम क्या करते, TH वर्ड को सेलेक्ट करते और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट पर जाकर क्लिक कर देते। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक MS वर्ड के अंदर आपने देखा, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है, यहाँ से साइज चेंज होता है, साइज का मैक्सिमम साइज क्या है वो भी मैंने बताया आपको। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स देकर देखिए आप लोगों ने। बोल्ड इफेक्ट हटाना है तो इसी पर क्लिक करेंगे, इटैलिक इफेक्ट हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और अंडरलाइन इफेक्ट हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। स्ट्राइक थ्रू समझ में आया, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट समझ में आया। बात करते हैं इस ए की। ये है आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए ग्रो फॉन्ट। ये देखिए दोस्तों, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बड़ा होगा और ये श्रिंक फॉन्ट यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट छोटा होगा। ये क्लियर हुआ आप सभी को? अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस टूल के टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यहाँ पर पहले से सेव्ड कुछ फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, आप जिस पर भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कुछ भी नाम टाइप करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया लॉयन, तो आप देखेंगे जो स्टाइल हमने पिक किया था उसी स्टाइल में यहाँ पर लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उपयोग हेडिंग वगैरह के तौर पे भी आप देने के लिए कर सकते हैं। फिर अगली बात आती है MS वर्ड के अंदर हाइलाइटर। किसी सेलेक्टेड लाइन को अगर आप चाहते हैं ये हाइलाइटेड नजर आए तो आप यहाँ से उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं ताकि वो टेक्स्ट थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, वो अलग ही नजर आए। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे हाईलाइटेड कर लिया है। अब अगला फीचर इसमें ये है टेक्स्ट कलर। किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर बदलना है आपको तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाटएवर, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये सेगमेंट में आपने देखा कि ये सेगमेंट आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं खास फीचर की जो की है चेंज केस। लेकिन चेंज केस को करने से पहले हम इस हाइलाइटेड टेक्स्ट के फॉन्ट के कलर को हटाएंगे। अगर इस हाइलाइटेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को हटाना है तो इसे सेलेक्ट करके दोबारा इस टेक्स्ट हाइलाइटर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो कलर। और ठीक अगर इसी तरह से हमने इस फॉन्ट को कलर कोई दिया होता, मान लीजिए हमने रेड कलर दिया है और कलर को हटाना है, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पर जाकर ऑटोमेटिक या फिर ब्लैक कलर पे क्लिक कर देंगे तो उससे भी आपका ये कलर चेंज हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात आती है चेंज कीज की। चेंज कीज एक ऐसा फीचर है जिसमें आपके द्वारा लिखे गए टेक्स्ट के केस को, केस मतलब अपर केस, लोअर केस, इन सब चीजों को चेंज करता है। जैसे कि मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया है, अब मैं गया चेंज केस पर, मैंने कर दिया लोअर केस तो सब कुछ स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। मैंने कर दिया अपर केस तो सब कुछ कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। मैंने किया कैपिटलाइज ईच वर्ड तो पहले पहले अक्षर, आई तो सिंगल है, कैपिटल होना ही होना है, एम में ए, ईयर्स में वाई, ऑफ में ओ और एज में ए कैपिटल हो गया। और ठीक इसी तरह से एक और केस आता है इसमें जिसे कहते हैं टॉगल केस। ये उल्टा कर देगा, जो कैपिटल है उसे स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल कर देगा दोस्तों। तो है ना ये एक अच्छा फीचर। तो ये याद रखिएगा, MS वर्ड के ऊपर, MS वर्ड में किसी भी इफेक्ट को देने के लिए आपको पहले उस टारगेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया तो ये मेरा टारगेट है जिसके ऊपर मैं इन चेंजेस को अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मुझे ठीक करना है तो इसी में जाने के बाद हम क्लिक कर देंगे सेंटेंस केस में, तो ऑटोमेटिक सेंटेंस केस में भी इसे सेटअप कर देगा। अब मैं एक और फीचर बताने वाला हूँ। मान लीजिए हमारा ये इंट्रोडक्शन वर्ड है, ठीक है। इस वर्ड को मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैंने स्टाइल चेंज किया था और अब मैं यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर दे रहा हूँ इसका। आप देख पा रहे हैं ये सब चीजें किया हमने। साइज मैंने इसका कर दिया 30। तो यहाँ पर एक फीचर है जिसे कहते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग।
आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, एमएस वर्ड के अंदर जब भी फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग वर्ड का इस्तेमाल हो तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं अब हम फॉन्ट के स्टाइल, साइज और कलर की बात करने वाले हैं। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि भाई आपने इस सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई भी फॉन्ट का नया स्टाइल, नया साइज, नया कलर अप्लाई किया है तो उन सब चीजों को क्लियर करके ये डिफॉल्ट मोड में सबसे पहले आपने जैसे इसे टाइप किया था वैसे कर देगा। ये देखिए साथियों, आपने सबसे पहले कुछ इसी तरह से टाइप किया था तो इसने क्या किया, क्लियर कर दिया। भाई कुछ केसेस में होता है ना, मान लीजिए हमें किसी का कुछ पैसा उधार देना है, तो जिस दिन हम उसका हिसाब बराबर कर देते हैं तो कहते हैं आज उसका हिसाब हमने क्लियर कर दिया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग मीन्स किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के स्टाइल, साइज और कलर को हटाकर उसे डिफॉल्ट मोड में पहुंचाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाला सेगमेंट पूरा समझ में आया होगा। अब इससे पहले कि हम इस अगले सेगमेंट की तरफ चलें जिसका नाम है पैराग्राफ सेगमेंट, यहाँ पर मैं एक और टूल की बात करना चाहूंगा जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। अब उसे समझने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा, यानी कि इसका स्टाइल, साइज, ये सब चीजें मुझे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी ताकि आप लोगों को रियल सिनेरियोज में मैं इस इफेक्ट को दिखा पाऊं। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका फॉन्ट का स्टाइल, साइज, कलर कुछ और है और इन लाइनों का मैं कुछ और साइज एंड कलर कर दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं इसका कलर मैंने कुछ और कर दिया है, साइज 15 कर दिया है और स्टाइल भी मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या टूल है, इसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब इसका यूज किस लिए किया जाता है? अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एमएस वर्ड में जब भी फॉर्मेट या फॉर्मेटिंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो आपको समझ जाना है कहीं ना कहीं फॉन्ट के स्टाइल, साइज और कलर की बात करें। अब इससे पहले मैं फॉर्मेट पेंटर की बात करूं, आप सभी मुझे बताइए, आपके घर में जब एक पेंटर आता है तो वो क्या करता है? झाड़ू लगाता है? बिल्कुल नहीं। भाई आपकी वो अलग-अलग दीवारों पर आपकी इच्छानुसार वो अलग-अलग कलर करता है, टेक्सचर करता है या फिर आप उसे कोई कलर दिखाते हैं। मान लीजिए पड़ोसी के घर में कोई कलर हुआ है या फिर आपने इंटरनेट पर कोई कलर देखा है या फिर आपके पास एक कलर बुकलेट है, आप उसे दिखाते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार बताते हैं कि मुझे इसे ये कलर बनाना है और ये वाला कलर मुझे अपने कमरे में चाहिए। तो वैसा ही कलर करके आपको देता है ना। तो यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर भी एक वही टूल है। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल है जो किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के स्टाइल, साइज और कलर को कॉपी करता है। अब देखिए, मान लीजिए मुझे इसके स्टाइल को और साइज को और कलर को कॉपी करना है तो जरूरी नहीं मैं पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूं, एक भी सिंगल कैरेक्टर को भी सेलेक्ट करूंगा तब भी इसके स्टाइल को उठाएगा। मैंने सेलेक्ट किया, अब जाकर मैंने क्लिक कर दिया फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, क्लिक किया, अब उसने क्या किया, यहाँ से इस स्टाइल को उठा लिया है। अब देखिए मेरे माउस के कर्सर में अब एक ब्रश जैसा मार्क आ रहा है, नजर आपको? अब इस लेफ्ट क्लिक दबाकर माउस का, अब जितने टेक्स्ट के ऊपर से ड्रैग करेंगे वो ऊपर वाला जो भी फॉन्ट का स्टाइल, साइज और कलर था वो सारा उठाकर इसके ऊपर भी अप्लाई कर देगा। ये देखिए दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग टूल। अब हम फिर से देखते हैं, अब मैं इस स्टाइल को उठाने जा रहा हूँ, सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अब मैंने इंट्रोडक्शन के ऊपर ड्रैग कर दिया इसे पूरा। तो ये देखिए बना दिया ना इसे, इंट्रोडक्शन वाली लाइन को इसके जैसा, सेम टू सेम, है ना। तो ये होता है दोस्तों फॉर्मेट पेंटर टूल। फॉर्मेट पेंटर की एक शॉर्टकट की होती है, अगर आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट के स्टाइल, साइज को उठाना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्मेट पेंटर पर गए तो ये शॉर्टकट की लिखा है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होता है, किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट के स्टाइल, साइज और कलर को उठा लेता है। मैं भी प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी। अब किसी अल्टरनेट वर्ड पे जाकर उसे सेलेक्ट करना है और अब इस इफेक्ट को अप्लाई करना है, तो शॉर्टकट की क्या है नेक्स्ट वाली, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट वी, तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से जो स्टाइल उठाया था वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका फॉन्ट सेगमेंट, ये है